फार्मिंग कैसा करना है, कैसा रहना है। इन द प्रोसेस ऑफ फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है, एज पर साइंस ह्यूमन नेवर यूज टू टॉक इन लैंग्वेज, दे यूज साइन लैंग्वेज। बाद में लैंग्वेज आया। ह्यूमन तो मिलियन ईयर्स से था। अभी अभी रिलीजन्स के हिसाब से तो ह्यूमैनिटी स्टार्टेड रिसेंटली। सो रिलीजन कुछ भी नहीं सिखाता हमको, सब कुछ अपने आप ही सिखाए। सो हमारे कॉन्साइंस में सब कुछ है। अभी एक छोटा बच्चा रहता है, हाँ, वो किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो आप उसके पास कुछ है तो ऑटोमेटिकली दे देता है। वो बाय दैट टाइम ही हैज नॉट रेड एनी गीता कुरान, कुछ भी नहीं पढ़ता है। सो हमारे जहन में है, रिलीजन जो है हमारे अंदर है। तो इसके लिए हमको पढ़ने की जरूरत। हम और एक रिलीजन को अप्रूव इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जहन में जो सच अच्छा लगता है। अगर कोई रिलीजन में ऐसा बोलेगा झूठ बोलना अच्छी बात है, तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज योर कॉन्साइंस वोंट अलाउ दैट। सो आवर कॉन्साइंस अप्रूव्स रिलीजन, not that according to religion we will adopt ourselves. So that's why I'm saying religion is not तो required, फिर and तो फिर this will be ओके accepted only in Hinduism. That's why ओके I'm Hindu. ओके रुक जाएं। पहली बात तो ये है कि आप हिंदू नहीं रहे हैं, आप अभी सनातनी हैं, ठीक है ना? आप सनातनी हैं, हिंदू नहीं, क्योंकि हिंदू वर्ड बाद में आया, तो आप सनातनी हैं। पहले तो ये स्टेप हमने क्लियर कर लिया हुआ था। अब दूसरी बात आप कह रहे हैं कि कोई चीज भी नहीं सिखाती, सिर्फ हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व हो रहा है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आया। वो पूरा हिस्ट्री का जो हमने बहुत बार सुना हुआ है, अभी सवाल उस पर पूछूंगा मैं आपसे समझने के लिए। ठीक मगर है, जो आपने पूछिए। डिटेल के भाई, हाँ मैं पूछूंगा आपसे, मगर ओरिजिनल पॉइंट वहीं रहेगा, वहां से नहीं मैं हिल रहा। वो अभी तक सुलझा ही नहीं है पॉइंट। वो ये है ठीक है। कि एट द सेम टाइम आप सनातनी कैसे हो गए जब आप किसी शास्त्र को मानते ही नहीं है? गिव मी दिस एविडेंस कि एक आदमी जो शास्त्रों को ना मानता हो वो सनातनी है। ये शास्त्रों से या हिस्टोरिकल एविडेंस से आप मुझे पेश कर दें। चलें, कोई बड़ा ऋषि पेश करें जो ये कहे कि जो इन शास्त्रों को ना मानता हो वो भी सनातनी है, किसी भी वैष्णव ठीक है। शैव मत, कुछ भी। ठीक है, अभी देखिए, मैं तुमको आपको कुछ बोल रहा हूँ। अभी योगा सिस्टम है। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, सुन रुके जरा, नहीं 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 नहीं, अभी हम्म, आपने सिर्फ स्टेप वन होना है, क्योंकि मैंने आपके दूसरे पॉइंट पर अभी सवाल उठाना है। जो आपने कहा है ना कि रिलीजन की हमें जरूरत नहीं होती है, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक सवाल रखना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा आप उस पर जवाब दें। मगर पहला ठीक स्टेप ये है। है कि आपने ये रेफरेंस देना है, आपने ये रेफरेंस देना है कि आप सनातनी अपने आप को कह सकते हैं बावजूद इसके कि आप किसी भी शास्त्र को नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते, और किसी भी ईश्वर की विधि को या उसके दिए हुए ज्ञान को आप ऑन नहीं करते, उसके बगैर आप चल रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पर, कॉन्शियसनेस ये के या उसकी ह्यूमन कॉन्साइंस के। मैं बताता हूँ। अभी देखिए, मेरा जो मानना जो है वो वो दूसरे रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मानता हूँ कि जो क्रिएटर है, जो भी है, ऑल नोइंग है। आप हाँ। क्या मानते हैं कि भाई दोबारा सुन लें, ये पहला हम्म, स्टेप है, इससे आगे बात नहीं जाएगी। मैंने दूसरा सवाल पूछना है। आप कुछ भी मानते हैं, माने, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर आपने हम्म, रेफरेंस देना है कि सनातनी ऐसा शख्स हो सकता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं कि भाई ये डेड लॉक है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, ठीक है, ये डेड वही मैं। लॉक है कि आपने जो क्लेम किया है कि मैं सनातनी हो सकता हूं बावजूद इसके कि मैं किसी भी शास्त्र को नहीं मानता, और किसी मूर्ति को, किसी देवता को, किसी अवतार को मैं नहीं मानता। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद ना, मैं वेद को मानता, किसी शास्त्र को, मैं फिर भी सनातन रह सकता हूं। इसका रेफरेंस देना है। आपकी कोई भी एक्सप्लेनेशन अभी मुझे नहीं चाहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कहेंगे आपके पास रेफरेंस है, या आप कहेंगे मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मुझे नहीं पता। ये मेरी अपनी सोच है, दोनों में से कुछ बोल दें, मैं अगला सवाल करता हूँ। ठीक है, मैं अपना सोच बताता हूँ। उसके बाद आप तो हिंदुइज्म के किताब से पढ़े हैं, वो फिट बैठता है कि नहीं आप ही बता। मैं तो पहले से बता चुका हूँ। मैं आई हैव नॉट स्टडीड हिंदू बुक्स, बट माय आइडियोलॉजी इज एक्सेप्टेड इन हिंदुइज्म। दैट्स व्हाट आई एम ठीक है, सेइंग। आपकी जो आपकी आइडियोलॉजी है वो शास्त्रों के मुताबिक एक्सेप्टेबल नहीं है, कहेंगे तो मैं रेफरेंसेस पे 85 बार देख चुका हूं। नास्तिक हो, ठीक है, लेकिन वेद निंदक मैं हो, या धर्म शास्त्रों की विधि के अनुसार ना चलता हो, ये भगवत गीता नास्तिक कहती है। तो अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता नास्तिक तो नहीं हूँ, नास्तिक तो नहीं हूँ, बिकॉज आई हूँ। बिलीव नहीं ना, आप देयर नास्तिक इज। ना भी हो, नास्तिक ना भी हो, मगर आप विधि, शास्त्रों की विधि के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप पराम गति को, मोक्ष को नहीं पा सकते। ये 85 बार मैंने पढ़ा है।
16 का 23 और 24 भगवत गीता कहती है, अभी स्क्रीन पर लाने लगा हूं मैं, यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य विवस्थितौ जात्वा शास्त्र विधाक्नोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। मैं भी शेयर कर देता हूं आपके सामने ताकि आपको पता चल जाए कि भगवत गीता क्या कहती है। ये को मैं 85 बार ये चीज पेश कर चुका हुआ हूं, अभी फिर आज पेश कर देता हूं। तो अगर आप ये कहें कि मैं शास्त्रों को छोड़कर अपने दिमाग को, ये देखें यहाँ पर क्या बोला है भगवत गीता में, पहले 16 की 23 पढ़ लें, ठीक है ना। तो 16 की 23 आपके सामने है, ये मैं लेके आ रहा हूं, ये देखें, ये देखें, यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये देख लें जरा, those who act under the impulse of desire discarding the injunctions of the scriptures attain neither perfection nor happiness nor the supreme goal in life। 23 हो गया। अच्छा, ट्रांसलेशन इंग्लिश आपको आती है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां भी देख लें, ये तस्मा, तो फिर शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों को अपना प्रमाण मान, कार्य कार्य व्यवस्थित। यहां देख ले क्या था, देयरफॉर लेट द स्क्रिप्चर्स बी योर अथॉरिटी इन डिटर्मिंग व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। विद और निषिद्ध का निर्णय शास्त्रों के आधार पर होगा। अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चुरल इंजेक्शंस एंड टीचिंग्स एंड देन परफॉर्म योर एक्शंस इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंगली। आप कह रहे हैं कि जनाब मैं अपने ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर, अपनी इम्पल्स और अपनी जनाब जो है असेसमेंट की बुनियाद पर चीजों का फैसला कर सकता हूँ, शास्त्र जरूरी नहीं है। भगवत गीता तो ये कह रही है। अब नहीं, भगवत गीता में तो देयर आर सेवरल चैप्टर्स ना, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, व्हाटएवर इट इज, व्हाट इज दिस, ये किस तरह का जवाब है, ये किस तरह का जवाब है? भगवत गीता देयर आर सेवरल चैप्टर्स, सो व्हाट, सो what is said in by bhakti yoga? by saying this that there are several chapters in Bhagavad Gita doesn't mean that what I am quoting is wrong. What kind of logic is this? I No, know that there are multiple chapters in Bhagavad Gita, 18 chapters. So what? see, Bhagavad Gita also says this. What it says is there are people approach me for different purposes. Some want goodness in their life. कुछ लोगों को भलाई होना चाहिए, कुछ लोगों को कुछ होता है, और कुछ लोग जो है ना ज्ञान, रियलिटी, अंडरलाइंग रियलिटी जो है वो जानने के लिए मुझे पूछते हैं। So I am fitting into the last category. I want to know the reality. What is truth in this universe? You want, रुक, you don't want to know the reality. You are saying that you already know the reality, that how human civilizations or human societies work. You claim yourself. Few minutes ago, you were giving me the manifesto of the human civilization and the society, that how human society should run. You were saying that few minutes ago. देखें, इंसान ऐसे डेवलप हुए, कोई धर्म जरूरी नहीं है, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, ये सब आपके शब्द हैं भाई। या वही बोला मैं, धर्म की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म की, आपने क्या बोला था? धर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये आपने बोला था। तो यह देख लें आप, ठीक है, ये आप देख लें आपके सामने, मैं नहीं कह रहा। शास्त्र विधि, शास्त्र विधि, शास्त्र विधि कहां से आती है? धर्म। शास्त्र देखें, जो शास्त्र है, भगवत गीता शास्त्र है, इसके अंदर जो विधि है वो कहां से आती है? धर्म से। श्री कृष्णा के पास जो नॉलेज आया था वो कहां से आया था? धर्म से। वेद के जो ज्ञान है वो कहां से आया है? धर्म से। आप अगर मैं धर्म को नहीं मानता, धर्म को आप नहीं मानते, तो फिर खुद को सनातनी कैसे कहते हैं? ये पॉइंट सारे का सारा, जब तक आप इसको प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम अगले पॉइंट पे नहीं जा सकते। या आप कह दें मेरे पास रेफरेंस नहीं है तो मैं फिर अगला सवाल पूछने लगा हूं। हाँ, आई एम आंसरिंग यू दैट क्वेश्चन। सी, मेरा क्या है कि मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत दिनों से क्वेश्चन है। अभी वो क्वेश्चन मैं लेता हूं जो आपने अभी बात की है, पहले उस पर सवाल उठाना मैंने। हाँ, मैं आंसर दे रहा हूँ भैया, मैं आंसर ही दे रहा हूँ सवाल की शक्ल में। नहीं, मेरा डाउट मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत दिनों से एक डाउट था, यानी कि अभी क्रिएटर क्यों ऐसा क्रिएट किया, व्हाट इज द अंडरलाइंग रियलिटी। भाई के साहब ऐसे नहीं करें, ये गलत बात होती है। एक बात पहले चल रही है। आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चन, आई एम सेइंग व्हाट आई बिलीव्ड, हाउ आई एम फॉलोइंग द पाथ। सी,
I want to know the reality. Okay, so where I can get, either through scientific experiment, नहीं तो बाइबल में नहीं मिलेगा, कुरान में भी नहीं मिलेगा, लेकिन भगवत गीता तो बोलता है ना, जब तुमको डिवाइन नॉलेज प्राप्त होगा, you will know everything. It is at least भगवत गीता saying that, no, it is at least promising that divine knowledge. How far that is right, wrong, I don't know, but it is at least saying about that. It is saying that. टॉपिक डॉज नहीं होगा के भाई, ये याद रखना आपने, टॉपिक चेंज नहीं होगा, टॉपिक वही रहेगा। आप खुद को सनातनी कैसे कह सकते हो? हाँ, अभी मैं जो बोल रहा ना, आई वांट टू नो द व्हिच स्क्रिप्चर प्रोमिसेस टू टेल मी द रियलिटी, बिकॉज़ नो अदर सनातनी, मुझे इस वक्त ये के साहब सुने, मुझे इस वक्त ये नहीं जानने का कोई भी शौक दिल कर रहा कि आप कौन से स्क्रिप्चर को फॉलो करेंगे या कौन से को नहीं करेंगे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप किस चीज की रिसर्च कर रहे हैं। नहीं, जो आपने क्लेम किया है वो क्लेम ये किया है कि आप सनातनी हैं और आप धर्म को मानते ही कोई नहीं। आप सनातनी हैं, आप किसी शास्त्र को मानते ही नहीं है। आप सनातनी हैं, आप किसी पूजा और इस तरह संसार और ये जो दूसरे संस्कार, किसी चीज को, किसी भी चीज को आप ऑन नहीं करते हैं, सवाई ये चीज मानते हैं कि ईश्वर है जिसने एक डिजाइन यूनिवर्स को उत्पन्न किया है, उसको क्रिएट किया, ये आप मानते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं मानते। तो मुझे प्रूफ करें शास्त्रों की बेस के ऊपर कि आप खुद को सनातनी कह कैसे सकते हैं। ये है वो पॉइंट, इससे मैं पॉइंट से हटने नहीं वाला। हाँ ठीक है, वही मैं बताता हूँ। अभी देखिए, मुझे रियलिटी जानना है। क्या बाइबल में छोड़े रुके, मैं समझ गया हूँ। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। जो मैं आपसे डिमांड कर रहा था ना, वो था एक अदद रेफरेंस, ओनली वन रेफरेंस, ऑथेंटिक रेफरेंस फॉर हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर, सनातन सेक्रेड स्क्रिप्चर, धार्मिक शास्त्र जो आप प्रेजेंट नहीं कर पाए। उसके बरअक्स मैंने भगवत गीता से पेश किया कि शास्त्रों को छोड़कर अगर आप चलेंगे, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ना आपको पराम गति मिलेगी जो कि मोक्ष है, ना आपको सुख मिलेगा इस जीवन के अंदर, और ना आप परफेक्ट हो सकते हैं, अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते। अब आ जाते हैं। नहीं, अभी मैं आंसर देता हूँ। मुझे, यू आर स्टॉपिंग मी, दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, यू आर नॉट हियर टू एक्सप्लेन, यू आर हियर टू जस्ट गिव वन एविडेंस, वन रेफरेंस। मैं के भाई आपको बार बार ये बात बताई थी, आप कुछ भी एक्सप्लेन करोगे उसकी वर्थ और वैल्यू जीरो हो जाएगी मेरी नजर के अंदर। क्यों? क्योंकि आप नाम ले रहे हो सनातनी का और हो आप जो है ना वो शास्त्रों के विरुद्ध। कुछ सेकंड्स के लिए बोलने के लिए अलाउ दीजिए। व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज अलाउ मी सम टाइम टू स्पीक। व्हाटएवर, मे बी इट इज रेलेवेंट, इररेलेवेंट, स्टूपिड, नॉनसेंस, व्हाटएवर इट इज, अलाउ मी टू स्पीक। ओके, गो अहेड। Shall I tell you now? I won't take much. I won't beat around the bush. Okay, I will keep it short. Okay. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा नेसेसिटी क्या है। देखो, मैं इस दुनिया में आया हूँ, मैं अगर सही ढाल चाल से चलूंगा तो मेरा लाइफ हो जाएगा, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि आई नीड टू नो द रियलिटी, अंडरलाइंग रियलिटी ऑफ द दिस नेचर। ओके, तो वो क्या है, मुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर भगवत गीता अगर बोलती है यू नीड टू बिलीव स्क्रिप्चर, अगर भगवत गीता में है, अगर इस बुक में जो वॉट एवर यू फॉलो you will know the truth, then I will do that, because that is what is showing me the truth. What I want, that is there in Bhagavad Gita. Can I get it from Quran, from Bible? Tell me, I will read those. Okay, Quran आपको आपका टाइम मिल गया, इररेलेवेंट डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं कि आखिरी हमारे 3 से 4 मिनट होंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो आपने एक्सप्लेनेशन दी ह्यूमन सोसाइटी को लेके। ये ह्यूमन सोसाइटी रिलीजन के या धर्म के बगैर भी चल सकती है, ये आपका क्लेम था, ठीक है ना? और आपने कहा उसके बगैर ही हमने सब कुछ सीखा, इवन लैंग्वेज यू सेड कि हमने सोसाइटी ने डेवलप होके सीखा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे एक चीज पूछने लगा हूं, ठीक है, ये सोसाइटी ह्यूमन के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बेस पर चलती है या इंडिविजुअल्स के कॉन्शियस अवेकनिंग के बाद? नहीं, लर्निंग, कलेक्टिवली लर्निंग। हम हमेशा सीखते रहते हैं, सीखते सीखते। मैंने कुछ और पूछा है। आपको जहाज बनाना आता है? हाँ, जहाज बनाना आता है आपको? एरोप्लेन? नहीं आता। इसका मतलब है कि कलेक्टिव नहीं है, बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ये टेक्निक सीखी, राइट? आप चाहे तो सीख सकते हैं, यू कैन से दैट कि आप सीख सकते हैं, बट यू डोंट नो, राइट? यस सर। इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस है जो सोसाइटी को डेवलप करता है, राइट?
या इंडिविजुअली इंडिविजुअली सम इंडिविजुअल्स उठते हैं, उठकर उनका कॉन्शियसनेस जो है वो एक्टिव होता है, वो एक इल्म सीखते हैं, आगे लोगों को सिखाते हैं। दिस इज हाउ रिलीजन वर्क्स। इसी तरह ही रिलीजन में अंबिया का कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह इंडिविजुअल्स को चुनता है जो सोसाइटीज को यूनाइट करते हैं अंडर देयर कॉन्शियस अवेकनिंग। सिंपल। अपना ख्याल रखें के साथ। थैंक यू सो मच। तो याद रखना नो है, नो कोई भी सोसाइटी, आप कोई जो भी बोल रहे सोसाइटी, मैं आपको देता हूं मौका, कोई भी सोसाइटी हो, वो ये कहे कि एक एक एंटिटी, ईच एंड एवरी सिंगल एंटिटी का आईक्यू लेवल या उसकी कॉन्शियसनेस उसी तरीके से एक्टिव होती है जिस तरह किसी इंडिविजुअल की, दैट्स बुलशिट, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इवन इन वेस्ट के अंदर भी पूरी की पूरी सोसाइटी नहीं उठी, इंडिविजुअल्स उठे जिनके पीछे सोसाइटी ने उनको फॉलो किया। टेक्नोलॉजी आई, साइंस में तरक्की हुई, लोगों ने उनके पैटर्न को फॉलो किया, कोई अच्छे लेवल पर गया, कोई नीचे लेवल पर गया। आज भी वेस्ट के अंदर सारे लोग रोबोट्स नहीं बना रहे, सारे लोग टेक्नोलॉजी टेक जायंट्स नहीं है या थिंक टैंक्स में नहीं है। लोग फॉलो करते हैं पॉलिसीज को, कॉन्स्टिट्यूशंस भी इंडिविजुअल्स ही बनाते हैं। जिस सोसाइटी को रन करने का आप दावा कर रहे हो, ह्यूमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर खड़ी नहीं हुई, इंडिविजुअल्स के कॉन्शियसनेस के ऊपर खड़ी हुई है, मैसेज ने उसको फॉलो किया है। आपका इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, अंबेडकर साहब ने ड्राफ्ट तैयार किया, 4 लोग और मिले, थिंक टैंक बने, आज पूरा इंडिया मान रहा है। आपको मैं पूछ लूं कि आपको लीगल लैंग्वेज आती है कि क्लॉज में और प्रोविजन में क्या फर्क होता है? आप नहीं बता पाओगे। या कोई लोग जो लीगल लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजीज नहीं समझते, वो नहीं बता पाएंगे। मगर दे बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे रिस्पेक्ट द नेशन। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉलोइंग। दैट्स हाउ ह्यूमन सोसाइटीज वर्क्स। ठीक है ना? ह्यूमन सोसाइटी इस तरह काम करती है। अपनी बात रख लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी बात होगी। नहीं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले नहीं था, जब जंगल में लोग थे तब तो नहीं था ना। अभी सीखे, हाँ, ऐसा एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, इसलिए अब बना। कॉन्स्टिट्यूशन तो तब नहीं था ना, जब हंटर गैदरर्स थे, व्हेन ह्यूमन वर हंटर गैदरर, दैट टाइम दे डिडंट नो हाउ टू कल्टीवेट, दे डिडंट नो लैंग्वेज आल्सो। उस That has वक्त nothing to do. That has nothing to do with my. That has nothing to do with my argument. पुराने सोसाइटी के अंदर क्या होता था, क्या नहीं होता था, अवेकनिंग जो होती है कॉन्शियसनेस की, वो इंडिविजुअल्स की ही होती है। ये चीज एक, ये यूनिवर्सल लॉ है सोसाइटीज के अंदर, ये याद रखना आपने। ठीक है ना? इतनी बात। मैसेज हमेशा लीडर्स को फॉलो करते हैं। लीडर्स होते हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो होते हैं, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने जो आर्ग्यूमेंट रखा है वो इतना प्रैक्टिकल और इतना एम्पिरिकल है कि आप दुनिया में किसी जगह पर भी चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई बड़ी से बड़ी आप इज्म उठा लें, मिसाल के तौर पर कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, आपको लेनिन नजर आएगा, मार्क्स नजर आएगा, उनके मैनिफेस्टो से सामने आ जाएंगे। ठीक है ना? अच्छा, आप सेकुलरिज्म उठाएं, आपको जनाब वो हॉलिऑक नजर आएगा, उसने टर्म कॉइन की, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म भी, एक बंदा था, पूरे लोगों ने उसकी थीम को आगे लेकर बढ़े, उसमें बेहतरी लेके आए हैं और उसको फॉलो किया। कोई इज्म भी आप उठाएंगे, उसके अंदर आपको इंडिविजुअल्स दिखाई देते हैं जो मैसेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर जिसमें जितनी कैपेबिलिटी, जितनी उसमें एबिलिटी होती है, वो उसके मुताबिक अपने आप को डेवलप करता है और आगे बढ़ता है। दिस इज द वेरी रीजन, ठीक है भाई, दिस इज द वेरी रीजन दैट वी हैव फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, व्हिच वी हैव लाइक, कुछ कंट्रीज हैं वो बड़े रिच हैं, सम कंट्रीज आर पुअर, सम कंट्रीज आर बिलो द एवरेज, ठीक है, बिलो द लाइन। ये वजह है। हाँ तो भैया, एक कुछ भी निज़म है, दोज केम फ्रॉम ए नेसेसिटी। एक प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व करने के लिए सब निकलते आए हाँ, थैंक यू। फ्रॉम लर्निंग, वो सब, दैट इज ऑल। सोसाइटी जो है लर्निंग, यस, लर्निंग है, ये सब लर्निंग है। थैंक कोई यू, थैंक यू। रिलीजन को कंप्लीटली निकाल दो, दुनिया में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रिलीजन को कंप्लीटली दुनिया से निकाल दो या टेक्नोलॉजी को दुनिया से इस वक्त निकाल दो। अच्छा, पुराने लोग फोन यूज करते थे, इंटरनेट था, गाड़ियां थी, नहीं, नहीं करते थे, तो जिंदा नहीं थे वो, तो निकाल दो इसको भी। फोन हाँ, के बगैर लोग जिंदा नहीं रहते थे, गाड़ी के बगैर लोग सफर नहीं करते थे, घरों के बगैर लोग नहीं रहते थे, सरवाइव करते थे, तो निकाल दो। जरूरत, नहीं, टेक्नोलॉजी इज जरूरत, जरूरत, ठीक है बट ना? तो रीजन ये इज चीज कहना कि फलानी हो सकता, फलानी हो सकता, तो फिर पीछे चले जाएंगे, पीछे तब भी कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी जी लेते थे लोग। क्या जरूरत थी इस डेवलपमेंट की? कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन को निकाल दो तब भी दुनिया, बल्कि बल्कि टेक्नोलॉजी को तो दुनिया में गुजरे हैं 100 से 200 साल, ज्यादा 100 से 200, चलो बड़ा बड़ा काउंट कर लो ना, तो 300 साल टेक्नोलॉजी ने धूम मचाई है। 300 साल से मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी ने, इंजन हो गए,
एरोप्लेन्स हो गए, ट्रेन्स हो गई, ठीक है, टेलीफोन्स आए, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स आए, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, अब रोबोट्स वगैरह, गिनती के 300 साल हैं। आप पता क्या कह रहे हो, इन 300 सालों के अंदर ही मॉडर्निज्म से पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ सफर हुआ है, मॉडर्न दुनिया का, मॉडर्निज्म का जितने इज्म्स हैं वो पिछले 3 सालों के अंदर पॉपअप हुए हैं, इवन इंक्लूडिंग साइंटिफिक थ्योरीज, एवोल्यूशन, ठीक है ना, लेट 19th सेंचुरी के अंदर कॉइन की गई चार्ट, एवोल्यूशन भी। तो साइंटिफिक जो बड़ी बड़े इज्म सामने आए और सोशलिज्म के बड़े बड़े इज्म सामने आए, ये सारे पिछले 300 सालों के अंदर आए हैं। आप पता क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि पिछले 300 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है उसको रखो, और पीछे जो दुनिया थी वो पता नहीं जंगलों में रह रही थी, सर्वाइव ही नहीं कर रही थी। दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग। थैंक यू सो मच। लोग पहले भी जी रहे थे, बाद में भी जिएंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, के भाई लोग हैं पीछे। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू सो मच। के साहब दोस्तों हमारे साथ थे, इनसे इजाजत लेते हैं। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्लीज, मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे। अगर किसी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कोई हिंदू है वो मुसलमान का नाम रख के आ जाता है ताकि जब मैं उसको मुसलमान बोल के बैन करूं तो वो बाद में जाके कहे कि आमिर हक ने मुझे बैन कर दिया था। तो लिहाजा कोई मुसलमान ज्वाइन ना करे। मेरे ख्याल से ये भाई को लग रहा है कि शायद मैं नहीं करूंगा, चले मैं इनको कर देता हूँ। फिर हमसे भाई कह रहे होते हैं ओनली मुस्लिम स्ट्रीम के अंदर हमें अनब्लॉक कर दें। तो भाई सीधी बात है, मुझे कोई नहीं याद रहता कि मैंने किसको किया था किसको नहीं किया था और आपकी आईडी कौन सी है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, हमारे साथ एक भाई आए हैं, वो कहते हैं 1 क्वेश्चन इस्लाम कबूल कर लूंगा। भाई आप बोल सकते हैं। हेलो। हेलो भाई, जी भाई। कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, थोड़ा बताना चाहेंगे? मैं इंडिया से हूँ और हिंदू हूँ। अच्छा, आर्य समाज से हैं या नॉर्मल हिंदू हैं आप? आर्य समाजी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, नॉर्मल है। अच्छा, आपने पता है क्या करना है भाई, इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप? हाँ। हाँ, तो आपने वो जो एक क्वेश्चन है ना जिसके बाद इस्लाम कबूल करना है, वो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछना है, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्टेज छोड़ते जाइएगा, ठीक है ना। लाइव में हम इस टीटो पार्टी के बारे में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। 1 क्वेश्चन इस्लाम कबूल, भाई ना कर, भैया ना करो। और जिसने कबूल करना होता है सीखने के लिए, बड़बाजी नहीं, बड़बाजी नहीं, तो वो उसका तरीकाकार और होता है। ये नहीं होता ए जी मैं एक सवाल पूछूंगा तो इस्लाम कबूल कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भाई जो तू पहले से ज़हन बना के है, मैं उधर क्या करूं? और अगर तू पहले से ही कबूल करना चाह रहा है तो मैं क्या करूं? भाई अगर तू करना ही नहीं चाह रहा तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? और अगर भाई मेरे पहले ही आपने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है और मेरे सवाल के इंतजार, जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो भाई मुझसे पर्सनल राब्ता कर लो, ठीक है ना। हाँ, ये याद रखें, फर्क समझें। यहाँ पर सिस्टम थोड़े और तरीके से काम करता है प्यारे भाई। यहाँ नॉर्मल तरीके से काम नहीं चल रहा होता, यहाँ और तरीके से मामला चलते हैं। हाँ, अच्छा, फिर कई लोग जो बेचारे परेशान हो जाते हैं, आमिर भाई सवाल ले लेते, शायद भाई इस्लाम से दूर चला जाए। तो भाई अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आप खुद संभाल लीजिए, हमें ना कहिए, खुद देख लीजिए मामला। कई लोगों को यह भी हो रहा होता है। याद रखें, हिदायत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। जिसकी तौफीक होती है ना, जिसके नसीब के अंदर होती है, नेक नीति होती है, उसको ढूंढ के आ जाती है हिदायत, उसको ढूंढ लेती है। अल्लाह असबाब पैदा कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए जागते रहना, आमिर हक पे ना रहना। बहुत शुक्रिया, मेरे पे ना रहना, खुद खुद जागते रहना। थोड़ी मेहरबानी। मनीष सोनी करके को भाई हैं, इनको देखते हैं अगर ये को बात करना चाहें। जी भाई, सनातनी भाई हैं? हाँ हाँ सर। सनातनी भाई हैं भैया आप? और थोड़ा सा क्या हाल चाल है आपका? बस ठीक है भैया। भैया आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। फर्स्ट टाइम आया प्यारे भाई? हाँ फर्स्ट टाइम आया। ठीक है, आर्या समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी है भाई आप?
हिंदू हूँ मैं। आर्य समाज नॉर्मल समाज एक ही होता है, हिंदू ही होता है। हिंदू होता है? हम्म। आर्य समाज तो कहता है हिंदू कहना गाली है, ये तो इसका मतलब है काला नहीं, चोर। जो बोलता है वो गलत है। अगर दिखा दूं? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समाज, यानी बस यही यानी मतलब आर्य होता के है, इससे आगे यानी आर्य के मतलब पे बात हो रही है या हिंदू के मतलब पर? हाँ चलो, हिंदू आर्य एक ही है मेरी नजर हाँ, में। आपकी नहीं एक नजर में नहीं, क्या यही पता तो, क्या हाँ होगा। यही यही तो बताओ, मेरी नजर नहीं, दो अलग वर्ड हम्म। हैं, एक है आर्या, एक है हिंदू। हम्म। आपने कहा आर्य हम्म। समाज हिंदू सारे एक ही हैं। आर्य समाज के पंडित लेखराम, जो कि हम्म। 19वीं सदी के बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, पंडित लेखराम पेशावरी, आर्य समाज के, अच्छा। उनका एक रिसाला अच्छा। निकलता था कुलियाते आर्या, आर्या मुसाफिर के नाम अच्छा। से, पंजाब से शाया होता था। उस वक्त यूनाइटेड पंजाब था ना जो हिंदुस्तान का, उस पंजाब से, लाहौर हम्म। से भी छपता था। उसमें उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखते हैं कि हिंदुओं को खुद को हिंदू नहीं कहना चाहिए बल्कि आर्य कहना चाहिए, हिंदू गाली है। और ये गोरों ने हमें गाली के तौर पर दिया था काला चोर। अब आप कह रहे हैं आर्य समाज और हिंदू एक हैं, वो तो कहते हैं खुद को आर्य बोलो या सनातनी बोलो, हिंदू नहीं बोलना। आप कहते हैं मैं हिंदू हूं। मैं तो खुद को, हाँ, सनातनी हिंदू हूँ मैं, सनातनी आप। सनातनी, सनातनी है यानी हम्म। आप? हम्म। हाँ, और सनातन वर्ड इतना प्यारा वर्ड है, सनातनी बोला करें ना, हिंदू छोड़े, हिंदू क्यों बोलना है? सनातनी वर्ड बोला करे, वो ज्यादा बेहतर है, प्यारा वर्ड है, उसका चलो मीनिंग अब भी अच्छा है। आगे, हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, आज आगे का बढ़ने लगा टॉपिक हूँ। क्या है हाँ, आपका? हाँ, आज का टॉपिक ये है कि जो आप अपने आप को सनातनी भाई कह रहे हैं, तो क्या आप मूर्ति पूजा करते हम्म। हैं कि नहीं करते? नहीं, करता हूँ, मगर इच्छा हुई तो किया, कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्त। मनीष भाई, आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे पास? हाँ, पहली बार है। ठीक है मनीष भाई, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपको ahlan व सहलन कहते हैं, आपको शुभकामनाओं के साथ हम अपने स्टेज, अपने मंच के ऊपर आपका वेलकम करते हैं प्यारे भाई। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक यू। मनीष भाई, चूंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, क्वेश्चन आंसर हाँ। सेशन चल रहा है, मुझे नहीं पता आप मुझे कब से हम्म। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। क्वेश्चन आंसर हम्म। सेशन में हम यूं नॉर्मली करते हैं कि अगर किसी को इस्लाम के ऊपर कोई सवाल है, कोई सीखना चाहता है, तो मान मर्यादा के अंदर रहते हुए, सम्मान के अंदर रहते हुए, वो कोई भी प्रश्न या कोई आपत्ति भी है इवन, वो दर्ज करवा सकता है प्यारे भाई हैं। इस्लाम में तो मुझे बहुत आपत्ति है। अच्छा, हम्म। अच्छा। इस्लाम में तो मुझे बहुत आपत्ति है। और आपने एक दिन गीता वर्सेस कुरान लिखा था ना, मैंने पढ़ा भी था। उस समय मैं स्ट्रीम यार्ड में आ नहीं पाया, उसके बारे में मैं बात अच्छा, कर सकता हूँ। अच्छा, 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 यानी इसका मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम नहीं आए, आप बहुत बार आए हैं मगर नीचे नीचे से निकल गए हैं। नहीं, 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 ज्यादा नहीं सुना मैंने। आज इच्छा हुई कि मैं आप बात करूँ आपसे। नहीं, आज इच्छा हुई तो उस वक्त क्या हुआ था, स्टेज तो मेरा खाली रहता है आमतौर पर, अभी भी स्टेज खाली है, 6 लोग आ हाँ, तो आ सकते हैं गया ना अभी सर भी। हम। हैं? उस समय मन नहीं हुआ, आज मन हुआ कि आपसे बात करना चाहिए इस बारे में। अच्छा, आज मेरा मन नहीं है ना, असल में आज मेरा मन है, मैं किसी और टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, किसी और टॉपिक, क्या टॉपिक है बताइए। मैं हर टॉपिक पे बात करने के लिए तैयार हूँ आपसे। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात। अच्छा ये बताइए, ये जो सनातनी आप खुद को कहते हैं, इसकी हम्म। बेस क्या है? सनातनी की, चलो मैं शास्त्र पे आता हूँ। ठीक है। शास्त्र से आदमी सनातनी होता है। शास्त्र पढ़ते हैं जैसे गीता। गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता सर। अमीर अगदी एक आपको बताता हूँ मैं बात, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता है। रुकिए जरा, गीता को रुकिए जरा, जीना पड़ता सॉरी, है। रुकिए रुकिए जरा, रुकिए। हम्म। याद रखिएगा, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है? हम्म। सनातनी की बेस क्या है, ये बताना है आपने। गीता वाली स्क्रिप्ट आज मैं चलने नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा जेन में, ठीक है ना? हाँ, चलो तो आज आपने बताओ। चलना है नए टॉपिक के ऊपर, वो स्क्रिप्ट पुरानी, उसका जब सीजन 2 आएगा मनीष भाई, मैं गारंटी करता हूँ आप तब भी नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। 7 एपिसोड किए हैं, ठीक है। स्टेज खाली था। तो मनीष भाई हम्म। ऐसा करते हैं कि आप ना ये मुझे बताएं, सनातनी की बेस क्या है? हाँ चलो बता देता हूँ मेरी नजर में। हाँ, मेरे इस नजर में जीव दया, जीव पे दया रखो। ठीक है। और अहिंसा, यही बेस है सनातन। जीव पे दया रखो और हिंसा ना करो,
हाँ हिंसा ना करो। ठीक हो